हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अंसार। आज हम सीखेंगे फॉर का इस्तेमाल, प्रपोजिशन फॉर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में। ये लेसन सबके लिए बहुत ही अहम है। तो चलते हैं, सीखते हैं हमारे इस नए लेसन को। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं पिछले 3 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कितने घंटों से? 3 घंटों से, तब हम जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा फॉर 3 आवर्स। तो फॉर 10 डेज, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 6 मंथ्स। कितने? हाउ मेनी आवर्स हैव आई बीन स्टडिंग? हाउ मेनी आवर्स हैव आई बीन स्टडिंग? कितने घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ, कितने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, कितने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, कितने महीनों से मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। राहुल पिछले 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। राहुल पिछले 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। हाउ मेनी आवर्स हैज़ ही बीन प्लेइंग? राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सो फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा। अगर आप बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी के लिए, कोई चीज़ हो जो किसी के लिए हो, तब आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स। दिस बुक इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई रोट, वन मोर एग्जाम्पल, आई रोट these notes for my students. I wrote or I prepared these notes for my students. अगर आप किसी की हेल्प करते हो या किसी से हेल्प लेते हो, तभी भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? For you. यहाँ पे आप दूसरों की मदद के लिए पूछ रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? या फिर आप किसी से मदद या हेल्प पूछते हो, तभी भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फॉर मी? कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फॉर मी? कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर फॉर मी? तो यहाँ पे आप दूसरों से मदद मांग रहे हो और दूसरों से हेल्प पूछ रहे हो। नंबर 4, यूज़ ऑफ फॉर। फॉर का इस्तेमाल किसी फंक्शन या पर्पस के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा फॉर वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे हमारा जो है पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस? लेट्स वॉक। वॉक इज़ अवर पर्पस। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। एक और एग्जाम्पल, दिस वायरलेस कंट्रोलर इज़ फॉर प्लेइंग गेम्स। दिस वायरलेस controller is for playing games. You can see what is there in my hand. Wireless controller. This wireless controller is for playing games. So यहाँ पर हम for playing games, तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। for का यूज़ हम किसी रीज़न या वजह के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल, Rahul got an award for bravery. For bravery. तो यहाँ पे reason. Why did Rahul get award? Reason, bravery. Rahul got an award for bravery. तो यहाँ पे हम reason बताने के लिए हम for का इस्तेमाल करते हैं। In this connection, I would like to give one more example, which is very famous. Hyderabad is very famous for its biryani. Hyderabad is very famous for its biryani. यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा for का इस्तेमाल, for its biryani. Reason, why is Hyderabad very famous? Hyderabad is very famous for its biryani. For its biryani. तो यहाँ पे भी हमने for का इस्तेमाल किया है। May God bless you. Happy, healthy, prosperous and peaceful life. Thank you very much for watching my videos. Have a great day. Enjoy learning.